तो देखिए आज हम बातचीत करेंगे कि आखिर झारखंड में आज क्या क्या हुआ है, क्योंकि आपको पता होगा विधानसभा चुनाव को लेकर चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, पूरे तरीके से तैयार है और बीजेपी की ओर से लगातार रणनीति बनाई जा रही है। आज असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा राजधानी रांची पहुंचे थे। इसके साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी राजधानी रांची पहुंचे थे और दोनों ही जो है वो कार्यकर्ताओं से बातचीत किए, उन्हें मूल मंत्र भी दिए। क्या कुछ उन्होंने कहा? देखिए, अगर आप देखें तो बीजेपी की प्लानिंग बहुत साफ दिखती है। जिस तरह से दो वरिष्ठ नेताओं को यहाँ का जो है चुनाव प्रभारी बनाया गया है, एक प्रभारी है, एक सह प्रभारी है, और दोनों को अगर आप देखिए, दोनों के व्यक्तित्व को देखिए तो आप देखते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो थोड़े आपको कूल दिखेंगे, अपनी बातों को बड़ी सहजता के साथ कहते हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं। वैसे मुस्कुराते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा भी दिखते हैं, लेकिन वो बातें जो है वो ऐसी करते हैं कि सामने वाले को चुभे, खास करके जो विपक्षी है। तो उनका एक अग्रेसिव मूड है और शिवराज सिंह चौहान जो है वो अपनी तरह से अपनी बातों को रखते हैं। तो जो इन दोनों का दौरा हो रहा है, आप झारखंड में देखिए, तब से जो बीजेपी की जो चुनाव की तैयारी है उसको एक गति मिलते हुए दिख रही है। खास बात देखिए, जो बातें उन्होंने कही, जो एक बड़ी बात कही उन्होंने कि चंपई सोरेन के पॉलिटिकल मर्डर की बात जो है उन्होंने छेड़ दी। तो देखिए ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि बीजेपी की कोशिश है कि जेएमएम के अंदर खाने अगर वो कुछ आपको विवाद पैदा कर सके, दरार पैदा कर सके, तो वो दरार पैदा करना चाहती है बीजेपी। और ये आमतौर पर होता है, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में भी जो है इस तरह की जो चीजें अपनाई गई थी विपक्ष की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से ड्यूरिंग इलेक्शन और उसके बाद भी। और अभी भी आप देख रहे हैं कि यूपी में जो है किस तरह से योगी वर्सेस अपनी पार्टी के बीच चीजें दिख रही हैं। तो एक वो तरीका होता है राजनीतिक दलों का। हर राजनीतिक दल जो है अगर कोई अपने दल में किसी को कुछ दरकिनार करता है या मान लीजिए कि उनसे कुछ चीजें ले लेता है, तो हमेशा विपक्ष की कोशिश होती है कि उस पॉइंट को प्रेस करे और वहां पर जो है दरार पैदा करने की कोशिश करे। तो ये काम यहाँ पर हुआ है। जो आज ये बात कही है आपको हिमंता बिस्वा शर्मा ने कि चंपई सोरेन के पॉलिटिकल मर्डर वाली बात, तो ये एक बात है। और जो देखिए इस तरह की बातें जानता सबको ये है कि वो पार्टी में दरार के लिए की जा रही है, लेकिन ये भी बात है कि जो समर्थक होते हैं, तो जो चंपई सोरेन के समर्थक होंगे उन्हें ये बातें लगेंगी। तो जो संशय में होते हैं ना, उनको ये विश्वास, ये चीजें दिला दी जाती है। आज ये भी खबरें सामने आ रही थी कि शायद झारखंड में विधानसभा का चुनाव समय से पहले होगा। हालांकि कल झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से ये कहा गया है, फिर आप मान कर चलिए कि चुनाव अपने समय से होंगे। और अगर साथ में चुनाव कराने की प्रक्रिया होती है कि हरियाणा महाराष्ट्र के साथ ही चुनाव करवा लिया जाए, तब वो चुनाव से पहले होंगे। तो देखिए चुनाव समय से होंगे या उसके पूर्व, इस बात पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि जो राज्य का निर्वाचन आयोग है, जो झारखंड का, वो कितना तैयार है। तो इस बात पर भी बहुत चीजें निर्भर करती हैं। तो उसी आधार पर जो है ये फैसला लिया जाएगा। वैसे जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बीजेपी के नेता आ रहे हैं, और चाहे हिमंता बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, अनुराग ठाकुर भी आए हुए थे कल। तो बीजेपी में जो है एक तरह से अपने कैंपेनर्स को भेजना जो है शुरू कर दिया है, रणनीति बनानी भी शुरू कर दी है, और मुद्दे भी ऑलमोस्ट डिसाइड कर दिए हैं कि चुनाव में क्या मुद्दा होगा। तो देखिए बहुत साफ है, भ्रष्टाचार मुद्दा होगा। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो डेमोग्राफी का मुद्दा उठाकर वो जो ट्राइबल वोट है उनको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि जब डेमोग्राफी का मुद्दा उठता है तो लोग उसे एक धर्म के साथ जोड़कर देखते हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने बड़ी ही होशियारी के साथ कह लीजिए या रणनीतिक तौर पर कह लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा, इस मुद्दे को उठाया है। और वो बार बार, चूंकि देखिए ये जो सरकार है, यहाँ पर प्रदेश की सरकार है, लेकिन मुख्य रूप से संथाल परगना के 5 जिलों को लेकर बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है। उनका कहना है कि वहाँ पर जो चीजें हैं वो फ्रिक्वेंसी बदल रही है, वहाँ का जो डेमोग्राफी है वो बदल रहा है।
वो इसलिए क्योंकि बीजेपी को पता है कि संथाल जो है वो जेएमएम का मजबूत किला है, तो नजर उस किले को ढांकने पर ही है। और रणनीतिक तौर पर ये जो सवाल उठा रहे हैं कि जो घुसपैठिए हैं, वो वर्ड जो यूज हो रहा है, शब्द आप सुने तो वो घुसपैठिए की चर्चा करते हैं और कह रहे हैं कि जो घुसपैठिए हैं वो ट्राइबल बेटियों के साथ शादी कर रहे हैं, ये रुकना चाहिए। तो यहाँ पर जो ट्राइबल वोटर्स हैं वो बीजेपी की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में डेमोग्राफी का भी मुद्दा है और ट्राइबल वोटर्स को अपनी तरफ भी करना है उस एक के जरिए। तो ये एक रणनीतिक मूव है आपको बीजेपी की तरफ से, और इसमें कितना कामयाब बीजेपी हो पाती है ये तो खैर जब चुनाव परिणाम आएगा तब पता चलेगा। और एक और बात, एक बहुत दिलचस्प बात है कि अगर आप देखें तो एक चीज आपको और देखने को ये चीज मिलती है कि जब से हेमंत बिस्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान आए, वो बार बार लगातार और जोर से कहते हैं कि हमने 14 में 9 सीटें जीती हैं। तो जो एक परसेप्शन बनाने का प्रयास हुआ था लोकसभा चुनाव के बाद कि ये बीजेपी की हार है, तो वो अब जो अपने कार्यकर्ता हैं उनको ये संदेश दे रहे हैं, अपने जो समर्थक वोटर्स हैं उनको ये संदेश दे रहे हैं कि बीजेपी की कोई हार नहीं है, हम तो 14 में 9 जीते हैं। आपसे भी हेमंत बिस्व शर्मा ने पूछा था कि 14, आप ही बताइए 9 बड़ा होता है या 5? तो वो चीज जो है, इस बात को वो बार बार कह रहे, रिपीट कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान भी कहते हैं कि हमने 50 विधानसभा सीटें इस लोकसभा के अनुसार जो है वो जीती हैं, तो हम इस जीत के क्रम को जारी रखना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें आप देखें तो बीजेपी एक स्ट्रैटेजी के तहत जो है वो आगे बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, और इसलिए जो लगता है कि ये चुनाव जो है बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। अच्छा रंजन जी, कई हमारे दर्शक है जो युवा भी है वो यही सवाल पूछते हैं कि आखिर सरकार क्या करने वाली है। हाल ही के दिनों में हेमंत सोरेन ने ये बयान दिया था कि 30,000 जो नियुक्तियां हैं वो सरकार करेगी। तो क्या लगता है 4 महीने के भीतर 30,000 नियुक्तियां सरकार कर लेगी? पॉसिबल है ये कहीं से? देखिए, ये एक बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए और जो नियुक्तियां करते हैं उनके लिए भी, क्योंकि देखिए उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है, जेएसएससी बना हुआ है, उसे अपनी नियुक्ति करनी है। तो ये काम तो उनका है कि वो किस तरह से करते हैं, लेकिन ये एक बड़ा चैलेंज है क्योंकि आपको फॉर्म भी निकालने हैं, फिर उसकी एक आखिरी तारीख होगी, फिर एग्जामिनेशन डेट होगा, फिर परीक्षा होगी, फिर उसका परिणाम आएगा और फिर जो है नियुक्तियां होंगी। तो समय बहुत नहीं है, लेकिन कई बार आप संदेश देने के लिए भी बहुत सारी चीजें करते हैं। और आप जैसे मान लीजिए कि नियुक्तियां निकाल देते हैं तो लोगों के अंदर एक बात चली जाती है कि हाँ जब नियुक्तियां निकल गई है, वैकेंसी आ गई है, तो अब तो परीक्षा होगी, तो वो उसे उस तरह से लेकर सामने आ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसे लेकर जो है तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ने भी नहीं जा रही है। वो साथ में बेरोजगारी भत्ता का मुद्दा भी उठा रही है। तो बीजेपी जैसे जैसे चुनाव नजदीक जाएगा वो और आक्रामक होती चली जाएगी और इन मुद्दों पर घेरेगी। जैसे शिवराज सिंह चौहान ने एक बात और उठाई कि जो 50 लाख तक की जो प्रॉपर्टी होती थी, जमीन होती थी, वो 1 रुपए में रघुवर दास ने वो सुविधा जब वो मुख्यमंत्री थे तो दी थी, तो उसे आपने खत्म कर दिया। तो अब इस तरह के मुद्दे भी आए जाएंगे कि आपने जो नहीं किया वो तो उठेगा ही, जो आपने किया और उसमें जहां लगता है कि जनता के पास इस बात की अपील होगी कि इसे क्यों बंद किया गया, तो वो सारे मुद्दे उठाए जाएंगे। चुनाव है, इंतजार कीजिए।